Hello students, I am Ghazala Sharik Hassan and today we are going to do our third chapter Sayonara by Annie Lindbergh. And before this we have done our first chapter The Sniper and the Lake Isle of Innisfree, and we have completed our word meanings, hard words and question and answer exercises and reference to context based on those chapters, and I hope you are understanding the chapter well and you are studying well. Okay, let's continue the chapter. Sayonara, sayonara. I was in my stateroom, but I could hear them outside on the deck of the Japanese boat calling to friends and relatives on the dock at Shanghai. Sayonara, sayonara का मतलब क्या होता है? Sayonara means it is a Japanese term which means goodbye. तो मैं अपने स्टेट रूम में था, यानी ऑथर अपने स्टेट रूम में होते हैं. अब स्टेट रूम क्या होता है? जब शिप होता है तो कोई ऑफिसर होता है शिप में या कोई अथॉरिटेटिव पर्सन होता है तो उनके लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है, उस रूम को स्टेट रूम बोलते हैं. तो ऑथर अभी अपने स्टेट रूम में है और फिर भी उनको बाहर से ये आवाज़ें क्लियर सुनाई दे रही है. कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं? डेक ऑफ द जापानीज़ बोट से. जो एक जापानीज़ बोट है उसके डेक से. डेक क्या होता है? बोट में ही एक थोड़ा सा फ्लैट सा एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं. तो वहाँ से लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कि डॉक पे, शंघाई डॉक पे है, उनको गुड बाय sayonara sayonara बोल रहे हैं. अब डॉक क्या होता है? डॉक वो जगह होती है जहाँ पे शिप या तो रिपेयर होती है या जहाँ पे शिप की लोडिंग होती है. तो जो ऑथर हैं अपने स्टेट रूम से इजीली सुन पा रहे हैं कि जापानीज़ बोट के डेक से लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो कि शंघाई डॉक पे हैं उनको गुड बाय बोल रहे हैं. sayonara अप एंड डाउन द गैंग प्लैंक एंड ओवर द रेल्स. और यही आवाज़ आ रही है, गुड बाय की ही आवाज़ आ रही है. अप एंड डाउन यानी गैंग प्लैंक क्या होता है? एक लैंड होता है और शिप होता है, उस बीच को, उसके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे उनको जो कनेक्टर होता है. भाई आपको लैंड से अगर शिप पे जाना है तो आप कूद के तो जाओगे नहीं, उसके लिए एक पटरी का, एक तख्ते का यूज़ किया जाता है और उसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक. तो जब लोग गैंग प्लैंक से होके गुजर रहे हैं तो भी यही आवाज़ आ रही है, sayonara यानी गुड बाय. अ बोट लोड ऑफ जापानीज वर लीविंग चाइना फॉर होम एज वी वर. तो अभी एक जापानीज बोट है जो कि चाइना से गुजर रही है, चाइना को पीछे छोड़ रही है और अपने घर के लिए रवाना हो रही है चाइना से. sayonara द चेन्स clanged एंड द वार्निंग whistle shook द बोट. और फिर से गुड बाय की आवाज़ आई. जो चेन्स थे वो क्या हो गए? क्लैंक हो गए, उनको अनचेन कर दिया गया, खोल दिया गया. और एक वार्निंग विसल जो है, जैसी ही वार्निंग विसल बजी और उसकी वजह से बोट में मूवमेंट हुई, और वो भी ये गुड बाय से सुन के ही हुई ये सब चीज़ें. द वॉइसेस आउटसाइड रोज इन फ्लरी ऑफ नॉइज लाइक अ फ्लॉक ऑफ फ्राइटेंड बर्ड्स. अब जो वॉइसेस थी जो बाहर से आ रही थी वो अचानक से और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि डरे हुए चिड़ियों का झुंड है. इस तरह से अचानक से तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी. बट अबव द कॉन्ग्लोमरेट साउंड देयर But above the conglomerate sound there was always one voice, clean and sharp and individual, and yet representative of the mass, like that one face in the front line that holds the meanings of the whole crowd. One cry, sayonara. अब इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी पर उन सब में एक चीज़ जो थी, एक वर्ड जो था वो एकदम क्लीन था, एकदम शार्प था. हालांकि वो इंडिविजुअल एक वाहिद वर्ड था लेकिन फिर भी मासेस को, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था. बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो एक चेहरा होता है जो फ्रंट लाइन में होता है और पूरी भीड़ को जो कि रिप्रेजेंट करता है. कोई एक लीडर जैसा होता है जो भीड़ में खड़ा होता है और उस भीड़ को रिप्रेजेंट करता है और वही फ्रंट में होता है. तो बिल्कुल उसी तरह से जो एक क्राई है sayonara, इतनी भीड़ में फ्लरी ऑफ नॉइज़ हो रही, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, लेकिन उसमें एक वर्ड जो है sayonara इन द सेंस गुड बाय, वो एकदम क्लियर है. The impression was intensified perhaps because it was the one word of Japanese I understood. sayonara, goodbye. और ये इतना ज़्यादा और भी तेज़ है, मतलब ये मैं इतनी ईज़िली इस चीज़ को परसीव कर पा रहा हूँ. शायद उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक वाहिद जापानीज़ वर्ड है जिसको मैं
समझता हूँ, जिसकी मीनिंग मैं समझता हूँ. सायोनारा, सायोनारा मतलब गुड बाय. I was to hear it again all along our trip home, for we crossed Japan by train from the southern tip to Yokohama, where we boarded the boat for America. अब क्या ये जो आवाज़ थी, मैं इसको सुनने जा रहा था बार बार. ये चीज़ अपने ट्रिप पे मैं इसको सुनने जा रहा था. जैसे ही हमने जापान क्रॉस किया ट्रेन से, और जैसे ही हम साउदर्न टिप पे योकोहामा की तरफ पहुँचे, और जहाँ पे हमने वेयर वी बोर्डेड द बोट फॉर अमेरिका, जहाँ पे हमने अमेरिका के लिए बोट ली, वहाँ तक मतलब हम लगातार इस चीज़ को सुनते जा रहे हैं. सायोनारा, सायोनारा. Sayonara, the clatter of wooden clogs along the station platform, the flutter of kimonos, babies jogging on their mothers' backs, men carrying 4 or 5 small bundles tied up in different colored furoshiki, squares or party-colored silk or cotton, old women knocking along with their sticks, their brown faces hidden under enormous roof-like hats of straw, a man shouting his wares. अब सायोनारा, हर तरफ से ऐसा लग रहा है बस गुड बाय की आवाज़ आ रही है, जैसे कि वुडन शूज़ पहना हुआ है किसी ने, और जब वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो वहाँ से भी लग रहा है कि सायोनारा की आवाज़ आ रही है. जब किमोनोज, जो जो जापानीज़ क्लॉथ होते हैं, जो वहाँ की पोशाक होती है, तो जो वैसा जब उसकी चलने से जो उनकी फड़फड़ाहट हो रही है, जो फ्लटर हो रही है, तो लग रहा है कि वहाँ से भी कहीं ना कहीं सायोनारा की आवाज़ आ रही है. बेबीज़ जॉगिंग ऑन देयर मदर्स बैक, और जो बेबीज़ हैं अपनी मदर के बैक पे जॉग कर रही हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं ये आवाज़ सुनने को लग रहा है कि ये आवाज़ आ रही है. मैन कैरिंग, और क्या, मैन कैरिंग 4 or 5 स्मॉल बंडल्स टाइड अप, और डिफरेंट कलर फिरोशकी, यानी जो मैन हैं उन्होंने 4 और 5 बंडल्स लिए हुए हैं, स्मॉल बंडल्स लिए हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े में, जो कि कपड़े में बांधा हुआ है, वो कपड़ा सिल्क का या कॉटन का होता है, उसमें बांधा हुआ है अपने जो भी सामान है, ऐसे बंडल्स लिए हुए छोटे छोटे. और जो ओल्ड वुमेन है वो नॉक कर रही अलॉन्ग विद देयर स्टिक्स, स्टिक्स से नॉक करते हुए चल रही हैं. Their brown faces hidden under enormous roof-like hats of straw, और उनके जो brown faces हैं वो ढके हुए हैं roof-like hat से, जो कि straw के बने हुए हैं. A man shouting his wares, और एक आदमी जो है अपने सामान के लिए चिल्ला रहा है. We leaned out of the window at one of these stations and mentioned to a vendor for some tea. और हम अपने विंडो से यहाँ पे झुके, थोड़ा सा बाहर की तरफ देखे, और वेंडर से मेंशन किया कुछ टी के लिए. He poured out of his big tit into a little brown clay teapot like a child's toy, with a saucer for a lid and an inverted cup on top. Two, two. We shouted and signaled as the train jogged forward, starting to pull out. The vendor ran after us with another teapot swinging. अब क्या है, वो हमने जब टी के लिए ऑर्डर किया तो उसने अपना बिग टिन निकाला, और उसमें से एक लिटिल ब्राउन कलर का क्ले टी पॉट निकाला, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चे का खिलौना जैसा था. उसी में एक सॉसर भी था और लिड भी था, और उसी के टॉप पर एक कप था. हमने टू टू हमने बोला, और हमने चिल्ला के कहा टू टू, और तभी हमने सिग्नल किया, तभी ट्रेन की जर्क हुई और ट्रेन थोड़ी सी आगे बढ़ी, और वो जो वेंडर था, जो टी वेंडर था, वो क्या हुआ, भागने लगा हमारे पीछे. रैन आफ्टर अस विद अनदर टी पॉट स्विंगिंग, और हमारे पीछे जो है टी पॉट लेके क्या होने लगा, भाग. सो the vendor ran after us with another teapot swinging from its wire handle and pushed it in our window. तो इस तरह से जो टी वेंडर है वो भागते हुए आया, और उसने क्या किया, वायर से हैंडल को पकड़ा हुआ था. इट्स वायर हैंडल जो है, हैंडल जो वायर की उसको पकड़ा हुआ था, और उसने पुश किया हमारे विंडो में चाय को. sayonara, sayonara, cried the passengers who had just stepped on board. और गुड बाय वो लोग चिल्ला रहे थे जो जस्ट अभी अभी चढ़े थे ट्रेन पे. A Japanese family across the aisle from us leaned out of the window to say a few last words. और जो एक जापानीज फैमिली थी जो कि अभी गुजर के हम तक आई थी, और वो झुकी थोड़ा सा, हमारे ही पास वाले सीट से बैठी थी, और वो झुकी थोड़ा सा टू से फ्यू लास्ट वर्ड्स, कुछ लास्ट वर्ड्स कहने के लिए. They occupied 2 long seats raised on slight platform.
और उन्होंने 2 लॉन्ग सीट्स को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, उस पे बैठ गए, जो कि थोड़ा सा स्लाइड प्लेटफॉर्म पे था, तो उसको उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट फैमिली बाय अ पार्टीशन, और ये जो था थोड़ा सा स्लाइड प्लेटफॉर्म था और ये सेपरेट कर रहा था एक जो नेक्स्ट फैमिली बैठी थी, और तो वहाँ से पार्टीशन से थोड़ा सा सेपरेट कर रहा था, थोड़ा सा बीच में उठा हुआ होगा जिसकी वजह से ये उनको सेपरेट कर रहा था। द मदर एंड नर्स और ओल्डर सिस्टर were dressed in Japanese kimonos, the father in western business suit, the 2 little girls in green challis suit with Irish lace collars. तो अभी क्या, जो मदर हैं और जो नर्स है, जो ओल्डर सिस्टर है, तो पहले तो एक माँ है और दूसरा जो बहुत ख्याल रखने वाली है, तो जो नर्स मतलब टू टेक केयर, नर्सिंग करना, देखभाल करना, तो जो मदर हैं वो या जो ओल्डर सिस्टर है वो जापानीज किमोनोज पहने हुए हैं उन लोगों ने। किमोनोज क्या, वो जापान की पोशाक होती है एक अलग तरह की, उसको हम किमोनोज बोलते हैं। और जो फादर हैं उन्होंने वेस्टर्न बिजनेस सूट पहना हुआ है, और जो 2 लिटिल गर्ल्स हैं उन्होंने ग्रीन चैलिस सूट्स पहने। अब चैलिस क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट क्लॉथ होता है, काफ़ी कंफर्टेबल क्लॉथ होता है, तो उसको पहना हुआ है और उसमें क्या है, आयरिश लेस कॉलर्स लगे हुए हैं।